नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम एसबीआई बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस के बारे में पता करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पर सर्च करना होगा अगर एसबीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन चार्जेस मोबिलिटी रिटेल .sbi। तो आपको सीधे इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो मैंने पहले अभी दिखाया था। तो आपको सबसे पहले सेक्शन में यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद आपको पर डे लिमिट दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ओवर रेल डेली लिमिट दिखाई दे रही होगी जो आप एक दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी की लिमिट दिखाई दे रही होगी, इस कैटेगरी में मतलब आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंडिविजुअल ओवर रेल डेली लिमिट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक लॉगिन ओवर रेल लिमिट दिखाई दे रही होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जेस कितने लग रहे हैं ट्रांजैक्शन करने पे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम एक एक करके समझेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफ़र विद इन एसबीआई अकाउंट, मतलब सेल्फ अकाउंट। मतलब जैसे आपके पास सेविंग अकाउंट है और आपके पास एक करंट अकाउंट है, तो आपको उसमें ट्रांसफ़र करना है, मतलब सेविंग से करंट में। तो आपकी जो पर डे की लिमिट है वो यहाँ पे 2 करोड़ रुपये दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पे जो डेली लिमिट दिखाई दे रही है वो यहाँ पे 2 करोड़ है। और आपकी जो ओवर लिमिट है ये भी 2 करोड़ है। और जो आपकी डेली लिमिट है यहाँ पे 2 करोड़ रुपए है। और जो बायोमेट्रिक से आप यहाँ पे 5,000 रुपये तक कर सकते हैं और चार्जेस में नहीं लग रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक दिन के अंदर अपनी सेविंग अकाउंट से 2 करोड़ अपने करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो जो आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एफडी या आरडी यहाँ पे करना चाहते हैं तो उसकी पर डे की लिमिट यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 99,99,999। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी लिमिट दिखाई दे रही होगी ओवर लिमिट, इसके ऊपर चार्जेस कुछ नहीं लग रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र विद इन एसबीआई, मतलब जैसे कि आपके मम्मी या पापा कोई का किसी का भी बैंक खाता किसी अन्य ब्रांच में है और वो एसबीआई में ही है, तो आप अगर उसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी जो पर डे लिमिट है वो यहाँ पे 25 लाख रुपए दिखाई दे रही है। और उसकी जो डेली लिमिट है पर डे की, मतलब आप 25 लाख से यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और उसके ऊपर चार्जेस हैं वो यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंटर बैंक ट्रांसफ़र NEFT, तो उसकी भी यहाँ पे लिमिट पर डे लिमिट 25 लाख रुपए है। और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफ़र जो यहाँ पे चार्जेस नहीं लग रहे हैं इसके ऊपर। और जैसे कि आप IMPS करेंगे तो आपकी जो IMPS आप करना चाहते हैं जो इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है 5 लाख रुपए है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और इसकी जो अगर आप यहाँ पे ऊपर से नीचे तक देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरे यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जो पूरी स्लैब दिखाई दे रही है इस कैटेगरी में, तो आप पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए NEFT आप यहाँ पे 5 लाख रुपए कर देते हैं, तो आपके पास की डेली लिमिट फिर कितनी बची, 20 लाख रुपए बची। उसके बाद उस दिन आप यहाँ पे फिर 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 20 लाख आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप RD से 20 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपकी 25 लाख हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे अगर IMPS करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे नील चार्जेस लग रहे हैं जैसे कि दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बेनिफिशियरी सेव नहीं है किसी अन्य जो खाता धारक है, तो आप उसके अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से पर ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है 50,000 रुपये, और पर डे लिमिट इसकी दिखाई दे रही है 50,000 रुपये। मतलब आप क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी के खाते में, तो आप 50,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके ऊपर भी आपके ऊपर चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और उसके बाद आपको दिखा दे रहा हो क्रेडिट कार्ड वीज़ा ट्रांसफ़र, तो आपकी पर डे लिमिट 1 लाख रुपए है। और उसके भी ऊपर यहाँ पे अगर आप पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 15 रुपये लगेंगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा SBI का M कैश एक ऐप होता है। अगर उसमें आप 1,001 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हमें 2.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन देने पड़ेंगे पर डे के। अगर 2,002 रुपये का पर डे का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको 2.5 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। और उसके बाद आपने 5,000 रुपये अगर पर मंथ करते हैं तो आप भी को यहाँ पे कुछ इस तरह के यहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको UPI की डेली लिमिट दिखाई दे रही होगी कि आप डेली लिमिट अगर UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप 1 लाख रुपये कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक भी चार्जेस नहीं पड़ रहे हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। QR कैश विड्रॉल अगर करते हैं तो आपको पर डे की डेली लिमिट 4,000 रुपये दिखाई दे रही है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऐप दिखाई दे रहा है योनो कैश का। तो योनो कैश में हमारा एक फ़ीचर होता है जिसमें हम ATM से 20,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं पर डे की, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे एक भी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मर्चेंट एंड बिल पेमेंट, तो आप जो इसकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन है पूरी एक दिन में 5 लाख रुपये तक कर सकते हैं। जैसे पूरी स्लैब में दे रखा होगा, जैसे बिल पेमेंट, मोबाइल टॉपअप, SBI प्रीपेड कार्ड, DTH रिचार्ज, पोस्टपेड बिल पेमेंट, SBI लाइव प्रीमियम। चाहे आप देख लीजिए जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चाहे बिल पेमेंट एक बार में 5 लाख की कर दें तो आपको लिमिट ही पूरी 5
लाख की मिल रही है, इसमें मर्चेंट और बिल पेमेंट की, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे कितना किस में पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे और आपको यहाँ पे इनके चार्जेस यहाँ पे आपको नील दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर अ न्यूली एडिड बेनिफिशियरी, मतलब आपने पहले 4 दिन में अगर कोई नया बेनिफिशियरी ऐड किया है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है पर डे की वो 5 लाख रुपये है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें चार्जेज हैं जो नील पड़ रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे माइनर अकाउंट दिखाई दे रहा है, मतलब 18 साल से जिसकी उम्र कम है और उसका अकाउंट है SBI में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसको इंडिविजुअल ट्रांसफ़र लिमिट ट्रांजैक्शन लिमिट 2,000 रुपये की मिल रही है, मतलब वो 2,000 रुपये के यहाँ पे टॉपअप कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसकी जो ईजी पिन ट्रांजैक्शन लिमिट है जिसमें हमें OTP की ज़रूरत होती है, तो 2,000 रुपये तक वो कर सकता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अन्य ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये तक दिखाई दे रही होंगी, जिसमें आपका बिल पेमेंट आता है, डिमांड ड्राफ्ट आता है, RD आती है, NEFT, GRPT, IMPS, P2P और UPI, और आपको यहाँ पे जो उसमें OTP की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, एक नोट आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो एक डेली लिमिट सेट होगी यहाँ पे किसी अन्य खाते में जैसे ट्रांसफ़र करना होगा आपको पैसा, वो आपको 10 लाख रुपए यहाँ पे सेट होगी। इसको आपको यहाँ पे सबसे पहले चेंज करना होगा 25 लाख में, तब आप यहाँ पे जाकर दूसरे किसी अन्य खाते में 25 लाख रुपए पर डे एक बार ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको आई बटन में दिख भी रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि SBI की जो ट्रांजैक्शन लिमिट और चार्जेस यहाँ पे कितना लग रहा है सेल्फ अकाउंट में भेजने में किसी दूसरे अन्य खाते में, और हमारी जो बिल पेमेंट या किसी और चीज़ में हम पेमेंट करते हैं तो हमें वहाँ पे कितने चार्जेस पड़ेंगे, और पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, ओवरऑल लिमिट कितनी है इसमें। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।